हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डेंटल कैफ़े। तो आज हम बात करेंगे कुछ बहुत कॉमन परेशानियों के बारे में, जैसे कि मुंह से बदबू आना, दांतों का पीला पड़ना। इन सब से हम कैसे बच सकते हैं। तो कई सारे तरीके होते हैं कि आप अपने मुंह की बदबू को ख़त्म कर सकते हैं, दांतों के पीलापन को ख़त्म कर सकते हैं। तो इसी को ख़त्म करने के लिए एक स्मार्ट तरीका है अपने दांतों को साफ़ करने का, जिसे हम वाटर पिक और वाटर फ्लॉसर कहते हैं। ये क्या होता है, इसे कैसे यूज़ करते हैं और किस तरीके से इसे यूज़ करके हम मुंह की बदबू और दांतों के पीलेपन को ख़त्म कर सकते हैं, आइए जानते हैं। मुंह से बदबू आना, दांतों का पीला पड़ना, दांतों में खाना फंसना, ये परेशानी हम सबको होती है और आजकल ये बहुत कॉमन है। खाना खाने के बाद दांतों में खाना फंस जाता है, मुंह से बदबू आती है। बहुत से पेशेंट आते हैं, बोलते हैं हम दो दो बार ब्रश करते हैं फिर भी हमारे दांत पीले पड़ रहे हैं, ख़राब हो रहे हैं, साफ़ नहीं हो रहे हैं, मुंह से बदबू भी आ रही है। आखिर क्यों ऐसा होता है? क्या होता है, जब हम ब्रश करते हैं तो हमारे जो दांतों की सरफेस होती है वो तो साफ़ हो जाती है बाहर और अंदर की, पर दांतों के बीच का जो एरिया होता है वहाँ तक हमारा ब्रश सफाई नहीं कर पाता। कई बारी वहाँ फंसा हुआ खाना वहीं पे फंसा रह जाता है, जिसकी वजह से दांत धीरे धीरे ख़राब होने लगता है। हमें दांतों में कीड़े, जिसे हम केरीज बोलते हैं, लगने लगती है। और जब खाना फंसा रहता है वहाँ पे तो उसकी सड़न से मुंह से बदबू आने लगती है। फिर क्या होता है, खाना फंसे रहने से जो दोनों दांत होते हैं जिनके बीच में खाना फंसा होता है, दोनों सड़ने लगते हैं। और इसका रिज़ल्ट क्या होता है, धीरे धीरे दांत में जगह बनती जाती है और खाना फंसने लगता है और मुंह से बदबू आने लगती है। तो हम ऐसा क्या करें कि ये खाना ना फंसे, या अगर फंस भी रहा है तो तुरंत वहाँ से हट जाए और मुंह से बदबू ना आए। तो आज मैं आपको वही स्मार्ट तरीका बताऊंगी जिसमें आपको बहुत कम टाइम देना है। खाना खाने के बाद हार्डली आपको 30 से 40 सेकंड देने हैं और आपका फंसा हुआ खाना वाटर पिक और वाटर फ्लॉसर से निकल जाएगा और आपके मुंह की बदबू, दांतों का पीलापन पड़ना, दांतों पे गंदगी जमा होना, ऐसी सारी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। तो खाना खाने के बाद आप 30 से 40 सेकंड का टाइम निकालें और इस स्मार्ट डिवाइस को यूज़ करें। इस स्मार्ट डिवाइस को हम वाटर फ्लॉसर या वाटर पिक बोलते हैं। ये इजीली अवेलेबल होती है। ये देखने में कुछ इस तरह की दिखती है। इसके अंदर कुछ अटैचमेंट्स आते हैं। ये इसकी मशीन है और इसके बॉक्स पे इसको यूज़ करने का तरीका भी लिखा होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें कई सारे टिप आते हैं जो इस मशीन के आगे लगते हैं। कैसे लगते हैं ये मैं आपको आगे बताऊंगी, जिससे आप अपनी खाना फंसा हुआ साफ़ कर सकते हैं, अपनी टंग को साफ़ कर सकते हैं। अगर आपके तार लगे हुए हैं दांत में, आप उनमें फंसा हुआ खाना भी साफ़ कर सकते हैं। अगर आपके मुंह से खून आ रहा है, आप उसको भी कम कर सकते हैं। आप कई तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये स्मार्ट डिवाइस कुछ इस तरीके से दिखता है। इसको हम वाटर पिक और फ्लॉसर बोलते हैं। वाटर पिक और वाटर फ्लॉसर क्यों बोलते हैं ये मैं आपको बताऊंगी। इसमें कई तरह के मोड होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसमें पल्स है, सॉफ्ट है, नॉर्मल है। तो हम इस मोड बटन पे क्लिक करके इसकी स्पीड को चेंज कर सकते हैं। अगर हमें पल्स करना है पल्स करेंगे, नॉर्मल करना है नॉर्मल, सॉफ्ट करना है सॉफ्ट करेंगे। आप देख सकते हैं मोड ऑप्शन के ऊपर इसमें ऑन ऑफ का बटन है। इस बटन से ये डिवाइस ऑन या ऑफ कर सकते हैं। तो इसको यूज़ करना बहुत इजी है। अच्छा, इस डिवाइस की खासियत क्या है, इसमें किसी भी प्रकार के सेल नहीं डलते। आप क्या करेंगे, इसमें ये चार्जिंग पोर्ट दे रखा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। आप इसके कवर को रिमूव करेंगे, इसके साथ चार्जर आता है। आप उसको जैसे फ़ोन चार्ज करते हैं वैसे ही आप इसको चार्ज करेंगे और दोबारा से यूज़ करेंगे। इसलिए ये वन टाइम बाय है। इसमें ऐसा कुछ भी ख़राब नहीं होता कि आपको इसको एवरी 6 मंथ या 1 ईयर पे ख़रीदना है। चार्ज ख़त्म हो, चार्ज कर लें, दोबारा यूज़ करें, जैसे कि आप अपना फ़ोन यूज़ करते हैं। अच्छा, ये इसका जो ब्लू कलर का है ये कंटेनर है। जैसा कि मैं बार बार कह रही थी कि इसका नाम है वाटर फ्लॉसर। वाटर फ्लॉसर इसलिए है क्योंकि ये कंटेनर है, इसमें हम वाटर को फिल करते हैं। तो इसको हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हम इसमें वाटर फिल करेंगे।
एंड देन इस कंटेनर को क्लोज़ कर देंगे ताकि पानी बाहर ना निकले। अच्छा, हम इसमें वाटर ही नहीं, हम वाटर की जगह माउथ वॉश भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसमें माउथ वॉश भी फिल कर लें और उसको अपना डेली ओरल हाइजीन मेंटेन करने के लिए पानी की जगह यूज़ करें। तो उससे क्या है, आपको ईज़ी रहेगा माउथ वॉश यूज़ करना। अब ये पानी कहाँ से निकलता है, इसे कैसे यूज़ करना है, ये मैं आपको एंड में बताऊँगी। लेकिन शुरुआत में थोड़ी परेशानी आती है, लेकिन जब आप इसे यूज़ करने लगते हैं तो फिर आप इससे यूज़ टू हो जाते हैं। कोई भी नई चीज़ यूज़ करते हैं तो थोड़ा-सा समझने में टाइम लगता है। इस डिवाइस के साथ कुछ इसके अटैचमेंट्स भी आते हैं। कई सारे पार्ट्स आते हैं, टंग क्लीन करने का अलग होता है, अगर तार लगे हैं उनको क्लीन करने के लिए अलग होता है, अगर आपके मुँह में खाना फँस रहा है तो उसको क्लीन करने के लिए अलग होता है। आइए जानते हैं वो कैसे यूज़ करते हैं। अच्छा, काफ़ी अटैचमेंट्स आते हैं पर मैंने बेसिक वाला मँगाया है तो इसके साथ सिर्फ 2 अटैचमेंट्स आए हैं। तो ये फर्स्ट वन है, इसको हम स्टैंडर्ड नोज़ल बोलते हैं। अच्छा, जैसा कि आप देख रहे हैं जो स्टैंडर्ड नोज़ल है इसकी जो टिप है वो पतली है, ठीक है? तो ये क्या करती है, प्रेशर से पानी फेंकती है और दाँतों के बीच में जो खाना फँसा होता है उसको निकालती है, उसको फँसने नहीं देती। दूसरा अटैचमेंट है टंग स्क्रैपर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये टंग की शेप का है, तो हमारी टंग पे जो भी डिपॉज़िट होता है ये उसको रिमूव करता है। कई बार हमने देखी हमारी टंग सफ़ेद पड़ जाती है, उस पे डिपॉज़िशन हो के सफ़ेद पड़ जाती है, वो भी रीज़न है आपके मुँह से बदबू आने का। अच्छा, अब इसको हम डिवाइस से कैसे अटैच करते हैं? जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें एक बटन है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली उस बटन को प्रेस करेंगे और इसको अटैच कर देंगे। जैसे ही आप इसको अटैच करेंगे क्लिक करके वॉइस आएगी, इट मीन्स ये कम्प्लीटली फिक्स हो गया है। आप फिर उस बटन को छोड़ दें, प्रेस करके ना रखें। फिर हम क्या करेंगे, अपनी स्पीड को, मोड को एडजस्ट करेंगे। हमें नॉर्मल चाहिए, सॉफ्ट चाहिए या पल्स चाहिए। तो पहले हम इसको टिप को अटैच करेंगे कि हमें दांतों के बीच का खाना क्लीन करना है या हमें टंग साफ़ करनी है, उसके अकॉर्डिंग हम अटैच करेंगे। फिर हम इसकी स्पीड को एडजस्ट करेंगे, नॉर्मल, सॉफ्ट और पल्स। फिर हम इस टिप को दांतों के बीच में रखेंगे। बीच में रखने के बाद जब हम इस डिवाइस को ऑन करेंगे तो इसमें से पानी निकलेगा और पानी निकलने से जो दोनों दांतों के बीच में फंसा हुआ खाना है वो निकल जाएगा आराम से, बिना किसी परेशानी के। ना आपको टूथपिक डालने की ज़रूरत है, आपको कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है खाना निकालने के लिए। ये पानी की स्पीड से खाना निकल जाएगा। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे, जैसे ही मैं ऑन बटन को प्रेस करूँगी इसमें से पानी स्पीड से आने लगेगा और इसी तरीके से ये दांतों के बीच का खाना निकाल देगा, दांतों को ख़राब होने नहीं देगा और मुंह से किसी भी तरह की बदबू नहीं आएगी और आपका ओरल हाइजीन मेंटेन रहेगा। अच्छा, अब इसको रिमूव कैसे करें टिप को? सेम तरीका है, जैसे आपने लगाया वैसे ही रिमूव करना है। अगेन आप बटन को प्रेस करें और इसको रिमूव कर दें, देन बटन छोड़ दें। अच्छा, अब हम लगाएंगे इसमें टंग स्क्रैपर। तो हम टंग स्क्रैपर को भी ऐसे ही लगाएंगे जैसे कि हमने स्टैंडर्ड नोज़ल को लगाया था। अच्छा, नीचे की तरफ हमारी टंग रेस्ट करती है, तो हम क्या करेंगे, इसको ऑन बटन को क्लिक करके ऑन करके और स्क्रैपर है ना, तो स्क्रैपिंग मोशन में अंदर से बाहर की तरफ टंग पे करते हुए हम टंग को भी साफ़ कर लेंगे, जिससे हमारी टंग भी साफ़ रहेगी। ये सब करने में सिर्फ़ और सिर्फ 30 से 40 सेकंड लगते हैं। अगर आप इसको डेली खाना खाने के बाद रूटीन में ले आए तो आपके मुंह से कोई बदबू नहीं आएगी, ये गारंटी है। अब मैं ये चीज़ आपको, ये डिवाइस खुद भी 1 साल से यूज़ कर रही हूँ, उसके बाद मैं ये रिव्यू दे रही हूँ, ठीक है? बीइंग अ डेंटिस्ट मैं आपको ये रिव्यू दे रही हूँ। अदरवाइज़ अगर मैं आपको ये सब चीज़ें बताने लगी, आपके दाँत नहीं ख़राब होंगे तो मेरे पास कौन आएगा भाई? कोई नहीं आएगा। लेकिन ये बहुत अच्छी डिवाइस है कि आपकी ओरल हेल्थ मेंटेन रहे। मैं 1 साल से यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी वाटर फ्लॉसर ले सकते हैं, ईज़िली अवेलेबल है, ठीक है? इसको यूज़ करें, स्टार्टिंग में मुझे थोड़ी-सी परेशानी हुई थी। मुझे इसकी स्पीड ज़्यादा लगती थी, मैं सॉफ्ट स्पीड पे रखती थी, तब भी मुझे लगता था कि मेरे जो मसूड़े हैं वो हर्ट हो रहे हैं। मैंने इसको यूज़ करा कुछ दिन फिर रख दिया। लेकिन मैंने दोबारा इसे निकाला जब मैं प्रेग्नेंट थी, मेरे मुँह से बहुत बदबू आने लगी थी, मुझे पायरिया का इश्यू हो गया था।
मैंने दोबारा इसे निकाला, दोबारा यूज़ करा एंड आई फाउंड कि ये बहुत ही यूज़फुल डिवाइस है और अब मैं बिना इसे यूज़ करे नहीं रह सकती। इससे मसूड़ों में चोट तब लगती है अगर आप इसको एक ही जगह रखे हुए हैं, तो आपको उसको यूज़ करते टाइम रुकना नहीं है। आप पूरे मुँह में इसको चलाते चले जाएँ। तो जैसे आप चलाते चले जाएँगे तो सारे दाँतों के बीच में जो भी फँसा होगा या गंदगी होगी वो निकलती चली जाएगी। और अगर आप एक ही जगह रुके रहेंगे तो आपको ऐसा लग सकता है कि यार मुझे ये हर्ट कर रहा है। और जो इसकी ये नोज़ल है ये 360 डिग्री पे रोटेट हो जाती है, तो आप अंदर की तरफ से भी दाँतों को ईज़िली साफ़ कर सकते हैं। आप इसको घुमाएँ, एडजस्ट करें और अंदर की तरफ भी ऐसे चलाते हुए पूरे दाँतों को साफ़ कर लें। अगर आप इस तरह के और वीडियो चाहते हैं जिससे आपका डेली ओरल हाइजीन मेंटेन रहे और स्मार्ट तरीके जानना चाहते हैं जिससे आपका मुंह साफ़ रहे, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको लिंक चाहिए कि ये कहाँ से ख़रीदना है, हमें नहीं समझ आ रहा कौन सा ख़रीदना है, तो मैं आपको लिंक भी शेयर कर दूँगी। और हाँ, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट वीडियो।